जादूगर ने खुद को सफेद कपड़े से ढक लिया। आदमी की उत्सुक आंखों के सामने उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन उसे कोई भी खामी नजर नहीं आई। वह इतना प्रोत्साहित हो गया कि उसने जादूगर के सामने इस जादू को खरीदने की बोली लगा दी। वह इस जादू के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, लेकिन जादूगर ने साफ मना कर दिया। वह यह कौशल सिर्फ अपने पोते को सौंपना चाहता था। चाहे आदमी ने कितनी भी विनती की, कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए उसने जादूगर से एक बार और प्रदर्शन करने को कहा। लेकिन जब अगले ही पल जादूगर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा, तो आदमी ने उसे भगवान के पास ही पहुंचा दिया और जादू की किताब को अपने पास रख दिया। कुछ सालों बाद नवी इस तैरते जादू के साथ एक शीर्ष जादूगर बन गया। एक दिन एक रिपोर्टर साक्षात्कार के लिए आया। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। नवी ने तुरंत उसके जादू को भांप लिया। क्या मैं अपना अंगूठी वापस ले सकता हूँ? रिपोर्टर ने असहज मुस्कान दी और अंगूठी लौटा दी। पता चला कि रिपोर्टर भी जादू का शौकीन था, लेकिन नवी की तुलना में उसके छोटे मोटे जादू बेहुदा और बच्चों वाले लगते थे। असंतुष्ट रिपोर्टर ने एक और जादू प्रदर्शित करने की इच्छा जताई। नवी ने सहमति दी। उसने नवी से कहा कि बिना उसे दिखाए एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स लिखे, फिर कमरे के दूसरे सिरे पर जाकर एक केला लाए। रिपोर्टर ने केले को काटा ताकि साबित करे कि उसके हाथ में चाकू असली है। फिर उसने अपनी हथेली काटी और खून को कागज पर पोत दिया। उसी कागज पर वही नंबर्स उभर आए, लेकिन नवी ने सब कुछ पहले ही समझ लिया था। उसने शांतिपूर्वक रिपोर्टर को उजागर कर दिया। तुमने पेन पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा रखा था। मेरी लिखावट का ट्रैक तुम्हारे फोन पर पहले ही भेज दिया गया था। तुमने फल उठाते समय मैसेज चेक करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में नंबर्स पढ़ रहे थे। तुमने कागज पर वैक्स क्रेयॉन से नंबर्स भरे। जिस चाकू का इस्तेमाल किया वह नकली था। असली चाकू तुम्हारी जैकेट की जेब में छिपा था। यह थोड़ा क्लंकी और पुराना है, लेकिन शुरुआती के लिए बुरा नहीं। तुम्हें यह ट्रिक्स किसने सिखाई? रिपोर्टर ने जवाब दिया, मेरे दादाजी ने, लेकिन वे 9 साल पहले गायब हो गए। नवी ने जवाब दिया, तो उन्होंने अपने रहस्यों को कब्र में ले लिया। कभी कहा नहीं कि वे मर गए। नवी का दिल कांप गया। उसने जल्दी से साक्षात्कार समाप्त किया और रिपोर्टर को एक साइन की हुई किताब देने के इरादे से पीछे मुड़ गया। रिपोर्टर चुपचाप सेफ की ओर गया और नवी द्वारा लिखे नंबर्स डाले, लेकिन पासवर्ड गलत था। नवी उसके पीछे प्रकट हो गया और फिर से उसके इरादे को भांप लिया। रिपोर्टर ने आखिरकार अपना उद्देश्य बयान किया। उसे शक था कि नवी ने उसके दादाजी को मार डाला। नवी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। रिपोर्टर गुस्से में चला गया। जाते जाते उसने कहा, मैं पुलिस और वारंट लेकर वापस आऊंगा। तुम बाकी जिंदगी जेल में सड़ोगे। जब दरवाजा बंद हुआ, नवी आखिरकार घबरा गया। उसने सभी सर्विलांस कैमरों को बंद कर दिया, सेफ खोला और पुराने जादूगर का नोटबुक निकालकर राख कर दिया। अगले दिन पुलिस आ गई, लेकिन रिपोर्टर के आरोप की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि नवी की पत्नी को पिछली रात मारा गया था। नवी बेहद सदमे में था। पुलिस ने पूछताछ की कि वह पिछली रात कहाँ था। वह कहना चाहता था कि सर्विलांस इसका सबूत दे सकता है, लेकिन याद आ गया कि उसने खुद ही इसे बंद किया था। अधिकारियों ने सेफ को नोटिस किया और उसे खोलने को कहा। जब उसने पासवर्ड डाला तो अपनी अंगूठी पर नजर पड़ी और सब कुछ समझ गया। रिपोर्टर ने अंगूठियां बदल दी थी। इस अंगूठी में ट्रैकर था। इसने पासवर्ड रिकॉर्ड कर लिया था। जब